दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम दर्पण 2 चैनल। मैं हूं शरल फैजाबादी। दोस्तों आज जो है बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि यहां पर ग्राम विकास विभाग द्वारा अभी बर्तन वितरण का कार्यक्रम संपादित किया गया है। हमारे बीच में जो है खंड विकास अधिकारी महोदय श्री अनुपम कुमार वर्मा जी की गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पे है और बाल विकास परियोजना अधिकारी महोदय श्री सत्य प्रकाश पांडे जी की भी गरिमामयी उपस्थिति है और सम्मानित ग्राम प्रधान महोदया श्रीमती पुष्पा देवी मिश्रा जी भी उपस्थित हैं और प्रधान प्रतिनिधि सुनील चंद मिश्रा जी। मैं आप सबको दिखा रहा हूँ ग्राम दर्पण 2 चैनल की ओर से। और खंड विकास अधिकारी महोदय सर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। सर, मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे, बहुत संक्षिप्त। सर, गांव में राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना के तहत जो हमारे सब गांवों की जो सड़कें हैं आरसीसी की, उन्हें वो लोग जो है तोड़ देते हैं, अपना पाइप डालते हैं, फिर उसको जो है मेंटेनेंस खर्च भी उनको विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाता है, लेकिन वो जो है सड़कों को पुनः मरम्मत सड़कों का नहीं कराते हैं। तो इसलिए हमारे गांव में जो है व्यापक गंदगी हो जाती है और सड़कें पूर्णतः जो आरसीसी के हैं वो मेंटेन नहीं रह पाती हैं। तो सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उन्हीं का विभाग इसको देख रहा है। 20 थाली है, 20 गिलास। सुनिए, ये आपके ये जब तक कि वो रिपेयर नहीं करते हैं तब तक के इसका हैंडओवर का प्रोसेस नहीं हुआ। इसमें 20 थाली है और ये 20 कटोरी। अच्छा सर, राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना चल रही है और इसमें टंकी निर्माण भी हो रहा है। आने वाले दिनों में जो है क्या ऐसा लगता है कि इंडिया मार्ग का नल जो है आने क्या बंद हो जाएंगे? जी सर, मैं गांव में सर्वेक्षण करता हूं अपनी टीम के साथ। ग्राम दर्पण 2 चैनल की टीम जाती है गांव को, तो हम सर देखते हैं कि बहुत से इंडिया मार्ग का नल 2-3 साल से खराब है। क्या सर जो है आपके विभाग द्वारा उन्हें जो है उनको उनके मरम्मत की धनराशि की जाती है? 40 को काम नहीं है, 60 है उनको लगाता है 10 और सर आखिरी अंतिम महत्वपूर्ण सवाल है सर, जो गरीब तबका है झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कभी कभी देखा गया है कि प्रधानमंत्री आवास उसे नहीं मिल पाता है और पक्के मकान वाले 2 मंजिला वाले जो है आवास पा जाते हैं प्रधानमंत्री आवास। सर, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं, कितना भी आवास दिया जाता है जी, उसका 3 स्टेप जी सत्यापन ग्राम ही दिया जाता है। अच्छा जी, पानी अरे व्यवस्था की गई है, काम भी सत्यापन किया जाता है, सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सर, हम इसका मानक जानना चाहेंगे, क्या सामाजिक आर्थिक गणना 2011 के सापेक्ष उसमें जिसका नाम होता है क्या उसी को आवास मिलता है या कि क्या कंडीशंस हैं आवास मिलने की? आवास कच्चा मकान आपका होना चाहिए। जी, सूची की बात मैं सर कर रहा हूँ एथेंटिक रूप से। हमारे सेक्रेटरी साहब कह देते हैं पंचायत सचिव साहब की सर इसमें आपका नाम नहीं है आर्थिक सामाजिक गणना में, तो इसलिए आप पात्रता सूची में नहीं आते हैं। तो सर, पात्रता सूची का क्राइटेरिया क्या है सर? जी, उन्हीं को आवास मिलता था। सूची बनने वाली है जी, उसके बाद आवास के नए लक्ष्य भी आने वाले, जैसा कि बजट में 3 थोड़ा आवास के बारे में बताया भी जाता है। जी जी तो आएंगे तो नई सूची बन के नया आवास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी। हम विश्वास दिलाते हैं अपने चैनल के लाखों दर्शकों को कि आपको जो है अगर आप उस पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो मित्रों आपको प्रधानमंत्री आवास जरूर मिलेगा। ऐसा हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय ने हमारे चैनल को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में CDPO सर भी मौजूद हैं। सर, 2 शब्द आप भी कुछ कहें। सर, मैं प्रश्न ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि आंगनबाड़ी बंद केंद्र ज़्यादातर बंद रहते हैं, क्या इस पे आपका क्या कहना है?
और सर आप विजिट के लिए जो है 4 पहिया वाहन होना चाहिए, क्या आपकी परियोजना में 4 पहिया वाहन है? बिल्कुल, मुझे वाहन की उपलब्धता है और मैं वाहन का प्रयोग भी करता हूँ। नहीं, सरकारी वाहन आपको अलॉटमेंट है? यहाँ पे मैंने देखा नहीं है फिलहाल। चलिए अच्छी बात है, अगर सरकार ने जो है 4 पहिया वाहन आपको अलॉट कर दिया है विशद निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादातर जो है अभी फिलहाल जनता का बहुत सकारात्मक रुख जो है पॉजिटिव नज़रिया केंद्रों के प्रति नहीं है, इसका क्या कारण है? देखिए, पहले जैसे भी संचालन होता रहा हो, लेकिन जब से मैंने परियोजना की बागडोर संभाली है, यथासंभव मैंने पिछले महीने लगभग 40 केंद्रों का निरीक्षण किया था। संतोषजनक स्थिति ना पाए जाने के कारण 25-30 स्पष्टीकरण दिया था और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी हर महीने। मैं धीरे धीरे, अगर जैसा कि आप फीडबैक बता रहे हैं कि अच्छा फीडबैक नहीं है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी अच्छा फीडबैक जी। जो आपके यहाँ से पोषाहार भेजा जाता है ज़्यादातर गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी फैसिलिटीज़ आपके विभाग द्वारा प्रोवाइडेड हैं, वो लाभार्थी तक पहुँचने में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। इस पर सर आपका क्या कहना है? फिलहाल तो कोई प्रश्न चिन्ह मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा जी। इसका सब ऑनलाइन मॉनिटरिंग जी। और भारत सरकार का एक एप्लीकेशन है पोषण ट्रैकर है जी, उसमें जो लाभार्थी जिनका आधार वेरीफाई है और उनको प्राप्त कराया जाता है और उसकी फीडिंग भी होती है, तो वो ऑनलाइन हम ट्रैक कर सकते हैं किस लाभार्थी को मिला है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारी शिकायतें भी ऐसी आती हैं, तो बहुधा ऐसी शिकायतें आती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है और वो पुष्टाहार की मांग करते हैं और कहते हैं कि हमको नहीं मिला है। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है कि पहले हमको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, आधार वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही पुष्टाहार की आपूर्ति उनको। अच्छा सर, अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि सर दंपति रजिस्टर में नामांकन के लिए जो है कार्यकर्त्री स्वयं जाती हैं कि दंपति को स्वयं रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए? और सर दूसरा सवाल ये है कि जो है अगर कोई मात्र गर्भवती है महिला, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो जो है घर का सदस्य स्वयं दे या कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री स्वयं जा कर के घर घर जो है उसको चिन्हित करती है? देखिए, जब हम किसी कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी में सुविधाओं की, तो ये दायित्व लाभार्थी का और सेवा देने वाले दोनों का सामूहिक रूप से होता है। जी। किसी एक की जिम्मेदारी हम इसमें नहीं तय कर सकते। जी। जो लाभार्थी है, जो डिमांड जनरेट करेगा तभी तो सप्लाई होगी। तो ये दोनों लोगों का दायित्व है कि अगर कोई मतलब गर्भवती है तो उसका चिन्हांकन हो और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का दायित्व है कि उनको रजिस्टर करें। उसके साथ ही उस गर्भवती महिला के परिवार का भी दायित्व है कि उसकी सूचना ससमय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को दें और जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है उसका उनको लाभ मिले। दोनों लोगों के सामूहिक प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री सत्य प्रकाश जो है पांडे जी, और आपने बहुत विस्तार से हमारे चैनल को जानकारी दी। चैनल की ओर से एक बात मैं और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर आपका चैनल इस ब्लॉग के लोग देखते हैं, जी जी, लाखों लोग देखते हैं, ब्लॉग के लोग भी देखते हैं जी। अभी तक जो गर्भवती धात्री बच्चों के अनुपूरक पुष्टाहार और शालापुर शिक्षा के अलावा भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को 2 नए दायित्व दिए गए हैं जी, जिसमें पहला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें गर्भवती महिला को जो वेज कंपनसेशन है उसके तौर पे भारत सरकार ने 5,000 रुपये एक मुश्त में 2 कैटेगरी में देने का 2 स्टेप में 2 प्रावधान रखा गया है। और दूसरे बच्चे पे अगर वो बालिका है तो उसके 6,000 रुपये एक मुश्त देने की व्यवस्था है। तो पहले ये योजना स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संचालित की जाती थी, लेकिन अब उसका हस्तांतरण बाल विकास को हो गया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से ही उसका फॉर्म फिट कराया जाएगा और हमारे लेवल पे उसको सैंक्शन किया जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये जानकारी देना चाहूँगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभार्थी है, अगर पहला गर्भ है उसका या दूसरा गर्भ अगर होता है और बच्चा बालिका होती है तो उसमें उसको 6,000 का प्रावधान है। तो इसका रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री
के माध्यम से होगा। अभी योजना पाइपलाइन में है, उसमें ऊपर स्तर पे रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया है। अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन और प्रशिक्षण अभी शेष है और शीघ्र ही अगले महीने तक ये योजना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित हो जाएगी। इसके साथ कन्या सुमंगला योजना का लाभ भी लाभार्थियों को देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिकृत किया गया है। तो ये दोनों योजनाएं जो हैं, तो अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो अपने निकट के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। इसमें एक प्रश्न थोड़ा सा उठ गया, मेरे दिमाग में आया कि अगर मान लो किसी को जो है बच्ची पैदा हुई है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो इस योजना का क्या वो लाभार्थी है? नहीं, उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो आपको आंगनवाड़ी कार्य केंद्र पे मिल जाएंगे। जो कोई सेवारत है तो वो अपात्र है। जी, बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और क्राइटेरिया आपने बताया, इसके लिए आपको स्पेशल चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।